पश्चिम मधेश न्यूज। साथी लोग, पूर्व वक्ता साथी लोग बहुत कुछ बात कह चुके हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं का हक है। रहा सवाल, आज देश की अवस्था विषम परिस्थिति में है, अन्योलता बना है, चुनाव हुई कि नहीं हुई। यावत पूरा जनजी आंदोलन है, वास्तव में चुनाव का आवश्यकता नहीं रहा। अभी 1.5 बरस बाद चुनाव रहा, लेकिन देश में जो लूटतंत्र रहा, देश में जो अराजकता रहा, ओकरे विरुद्ध में जनजी आंदोलन की ही आंदोलनकारी के भी लंबा क्षति बेहोरक पड़ा। ई दमनकारी सरकार के नाते से और उपलब्धि वास्तव में अब कुछ नहीं देखा था। उपलब्धि अगर यह आंदोलन का भय, तो वास्तव में इस संविधान निलंबन करके अंतरिम संविधान के जरिए पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, स्थानीयतः दल विहीन सदन, सांसद जीतल लोग सदन के प्रति जवाबदेही हुआ मंत्री ना बने पावे, यावत मांग वगैरह जसपा नेपाल का पहले भी रहा और वह मांग आज जनजी भाई लोगन के भी रहा। विडम्बना की यह देश का एक क्रूर शासक बस्ता बोकल, बस्ता पीठ पर रखल भाई लोगन पर गोली चलावा गए, निर्मम किस्म से हत्या किया गए। और वो कर उपलब्धि का है कि चुनाव करावा जाए, जबकि वास्तव में वह समय के प्रधानमंत्री केपी ओली का कार्रवाई हो पड़ा। आज तक 2045 साल से उच्च पद में रहल कर्मचारी हो या नेता हो, ओकरे संपत्ति का जांच बूझ करे पड़ा। अवैध किस्म से जोन भ्रष्टाचार करके धन अर्जन किए हैं, ओकर लक्ष्य ही रहा कि उनके कार्रवाई होए। लेकिन विडम्बना की निर्वाचन के टाइम तो का गए, फिर भी निर्वाचन अन्योल है। साथी लोग, ये हमारे कोर्ट सभा के माध्यम से जनता का, आम पब्लिक का सचेत करावे के लिए ये कार्यक्रम होए। जैसन की बरवहिया में भले नया कोर्ट सभा में शामिल होए, लेकिन लोगन के कान तक, दिमाग तक हमन का आवाज पहुंचत होई। वास्तव में जसपा नेपाल कहे वाला यह जिला में जब जब अन्याय भय, चाहे वो किसान पर खाद का मसला होए, या ब्याह शादी के कपड़ा का मसला होए, या इंडियन मोटरसाइकिल का होए, यावत हमन के बीच में जब समस्या परत है, तो आपके आवाज उठा वाला पार्टी पहले का फोरम, अब का जसपा नेपाल हुए। मित्र लोग, हमारे सिर्फ ही कोर सभा यह लगे कि यहाँ गए कि यह सरकार में अगर नैतिकता है तो समय जो चुनाव करावा जाए और चुनाव सार्थकता हो, ना कि चुनाव के ठूक कर्मकांड कह वह कांग्रेस, वह एमाले, वह माओवादी, ओकर कोनो अर्थ नहीं निकलत है। या नाते से अगर हमरे वास्तव में यह देश के नागरिक होई, सचेत नागरिक होई, तो हमरन के भी जायज ना जायज छुटियावत पड़ा। हमरे हक हित में के बोलत है, कौन दल है, कौन पार्टी है, वह पर विचार करे पड़ा। मित्र लोग, ये आंदोलन के खास मर्म रहा कि यह देश के भ्रष्टाचारिन के तह लगावा जाए। जो देश में कुशासन है वो कर अंत किया जाए और इनके कार्रवाई होए। लेकिन विडम्बना है कि आज उन्हीं गिर्द गिर्द के लोग सरकार में जाके आज निर्वाचन भी अन्योल की स्थिति है।
या मन के कोर सभा करे, पार्टी का आंदोलन करे के लक्ष्य होए कि ई सरकार समय पर निर्वाचन करावे, धांधली पूर्ण रहित तरीका से निष्पक्ष किस्म के निर्वाचन होए। मित्र लोग, अब वास्तव में नेपाल में तमाम किस्म का चल खेल होता है। नेपाल में जो अनिलता बना है, ये हमारे लोग नाजायज किस्म से जातिगत, धर्मगत, वर्गगत लड़ाई करावे के लिए आतुर है। देश एकदम अन्याय के स्थिति में है। कहीं ब्राह्मण और दलित के बीच में विभेद करावा जाता है, कहीं पहाड़ और हिमालय के बीच में विभेद करावा जाता है, कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच में विभेद करावा जाता है। जबकि सदियों से या हर बार, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हमरे सब एक दूसरे से मिलकर बैठल शांति नेपाल 105 देश राष्ट्र शांति भूमि घोषित किया रहा नेपाल के। लेकिन विडम्बना अब वास्तव में पूछा जाए तो संवैधानिक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आए हुए और एक वर्ग, एक संप्रदाय के लक्षित कई का जो उनका व्यक्ति आए, वास्तव में वो खेदपूर्ण है। हमरे वहां पर खेद व्यक्त करे चाहिए थे। मित्र लोग, राष्ट्र प्रमुख है के कोनो एक जात वर्ग विशेष के लक्षित कई व्यक्ति देख बहुत दुखद पक्ष हुए। या तो आदमी कोनो बारे में अगर वो का जानकारी है, पूर्ण ज्ञान है, वह विषय में बोले तो बेहतर है। सामान्य ज्ञान भवल आदमी, सामान्य जानकारी भवल आदमी कोनो धर्म पर, कोनो वर्ग पर, विशेष पर अभिव्यक्ति देव एकर हम अब्दुल रशीद घोर घोर भर्सना करी थे। मित्र लोग, हम मन का लक्ष्य पार्टी का ही हुए कि वास्तव में आज निर्वाचन महंगा है, खुद साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन यह राज्य से जसपा नेपाल का मांग है कि पूर्ण समानुपातिक वहाँ आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर चुनाव में दिया जाए और वही अनुरूप सदन में उपस्थिति हो। मित्र लोग, अन्यथा ना लागे। आज अगर देखा जाए सदन में तो खसार के 90% उपस्थिति रहत है और वही जगह जो समानुपातिक वोट है तो पहला मुस्तहिक, पहला हकदार खसार रखा गया है। जबकि विडम्बना खसार में यह मधेश का ब्राह्मण नाई है, यह मधेश का क्षेत्रीय नाई है। जबकि वास्तव में अगर इस संविधान अगर अच्छा है तो यहाँ पहले दलित का नाम हो चाहत रहा, एक मधेसी नाम हो चाहत रहा, एक थारूक नाम हो चाहत रहा, ओकरे बाद जेकर उपस्थिति रहते कर होत रहा। लेकिन विडम्बना और साथी लोग, आप लोग कहा जाई कि वास्तव में जसपा नेपाल लोग कहत भी है कि सरकार में सहभागी काहे होत है। हम आपके प्रश्न पारे चाहिए है कि यह देश में गणतंत्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ई मांग जसपा नेपाल का रहा, ओकरे संरक्षण के लिए जसपा नेपाल सरकार में सहभागी होता है। मिलल उपलब्धि आज भी लोग लगा है कि वो का छोड़ लिया जाए, वो का छीन लिया जाए। आज पुलिस प्रशासन में आप देखा जाए तो भले जनसंख्या के आधार में ना होए, कुछ परसेंट यहाँ के दलित मौका पावत है, यहाँ के मुस्लिम मौका पावत है, यहाँ के मधेसी मौका पावत है, यह देश का थारू पावत है, यह देश का आदिवासी जनजाति पावत है। यह नाते से मित्र लोग, हमरे आप लोगों से आग्रह करब, सरकार से मांग करी है कि आने वाले फागुन 21 गते निष्पक्ष, धांधली रहित चुनाव करावा जाए। और मित्र लोग, जैसन कि हमारे निसार बाबू तब इनवा आप लोगों से कहीं वास्तव में पूछा जाए तो ही विभेदकारी सरकार होए। जनसंख्या मधेश में रहे वाले, चाहे उथारू हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे मुस्लिम
मुस्लिम हो चाहे वैद्य हो, एनी हाउ के हो, वास्तव में मधेश में जनसंख्या है आपके 53%। मधेश में जनसंख्या 53% है और यह बजट 15% विनियोजन किया जाता है। जसपा नेपाल का मांग हुए कि जनसंख्या के आधार पर बजट विनियोजन किया जाए और लोग संघीयता के बदनाम करे लिए, संघीयता के खारिज करे लिए तमाम आक्षेप लगावत है कि संघीयता महबूब हो, संघीयता यो देश को लागी भाई ना, जबकि 10 वर्ष हो चुका आज संघीयता के बारे में एक भी कानून नहीं बना है। यह देश के माओवादी एमएलए कांग्रेस उन्हें संघीयता नहीं चाहत रहा। ये तो मधेश आंदोलन भय, मधेश मूवमेंट भय, ये से बात हुई के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला मजबूरन उपेंद्र यादव का हेलीकॉप्टर से उठा कर जा संघीयता स्वीकारी। लेकिन मित्र लोग देखो प्रमाण के रूप में हमें ही शैलेंद्र भाई हैं, इनका हाथ पैर बांध दियो कहीं दौड़ पई हैं। संघीयता के साथ यह विभेद दिया गए, देश में तो संघीयता लागू है, ना वो का कानून दिया गए, ना वो का अधिकार दिया गए, ना वो का प्रशासन पुलिस ओकरे अंडर में है, कोनो कानून नहीं दिया गए, कोनो कानून 10 बरस तक बनावा नहीं गए। यह न देश विकास के मूल आधार है कि देश में संघीय गणतांत्रिक लोकतंत्र हो। मित्र लोग आज भी जनता समाजवादी पार्टी जौन संविधान रहा वो पर हस्ताक्षर नहीं किया है, काहे नहीं किया है, वो कर मूल कारण हुए कि संविधान अधूरा है, अपूरा है। यह नाते से इस संविधान बना पूर्णता नहीं पाई सो एक अंत भी हो गए। यह नाते से आज जसपा नेपाल देश के विभिन्न जिला में हर एक जिला में आज जनता का सचेत करावत है कि जिंदी भाई लोगन के आंदोलन के मांग जोन रहा वास्तव में वो चीज आज नहीं होता है। अब अगर यह देश में चुनाव नहीं भय 21 गते धांधली रही, चुनाव नहीं भय, निष्पक्ष चुनाव नहीं भय, तो यह देश में कुछ भी हो सकता है। यह नाते मित्र लोग आप लोग सचेत रह, यह निकम्मा सरकार के दबाव दिया जाए कि निष्पक्ष और धांधली रही चुनाव करावे और जौन झंझी भाई लोग शहीद भय उनके जौन मांग रहा, उनका जौन मुद्दा रहा वो का पूरा किया जाए। मित्र लोग हमरे पार्टी के चाहना ही हुआ कि वास्तव में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया जाए। अगर आप मधेश में देखा जाए तो 1 लाख वोट पर एक सांसद बनत है, पहाड़ पर देखा जाए तो 50,000 से कम, हिमाल पर देखा जाए तो 10,000 12,000 जहाँ संख्या वहां से सांसद बनत है। विडम्बना यह देश का यही मित्र राष्ट्र भारत है। यूपी में देखा जाए तो सबसे अधिक वहाँ सांसद रहा था, वहाँ जनसंख्या के आधार पर कायम किया जाता है। मांग हमन का है कि यह देश का आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम का समानता का हक मिले, पहाड़ पर रहने वाले हिमालय का समानता का हक मिले, हिमाल पहाड़ में रहने वाले दलित का मिले, मधेश में रहने वाले थारू मुस्लिम मधेसी का हक मिले। यह नाते मित्र लोग आप लोगन के कोर सभा के माध्यम से हमरे सचेत करित है कि आवे वाले फागुन 21 गते चुनाव हुए, चुनाव में आप लोग आपके हित के लिए लड़े वाले, आपके सहयोग करे वाले दल के आप लोग मापन मत दिया जाए। 2045 साल से निरंतर वह कुर्सी के करीब घूमने वाले कांग्रेस एमएलए माओवादी से सतर्क रहा जाए और ढेर ना कहा। मित्र लोग हम आपसे इतने कहा कि आप लोग एक बार मूल्यांकन किया जाए कि यह देश में ही कांग्रेस ही एमएलए माओवादी आज तक का
रहीस हम इनके पीछे काहे लगा हम अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो निश्चित है आपके समझ में आई। साथी लोग ज्यादा ना कुछ कह के हम इतने कहब कि आओ मिलकर ये तय कर ले कि खतावार कौन है, आओ मिलकर ये तय कर ले कि खतावार कौन है, ये तो वक्त ही बताएगा गद्दार कौन है। धन्यवाद। जय समाजवाद। धन्यवाद आदरणीय व्यक्ति अपन के जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य पश्चिम मधेश न्यूज।